Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. Today I am discussing skewness and kurtosis. स्क्यूनेस बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे हमने डिफिनेशन को लिखा हुआ है. स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्रिक. लैक ऑफ सिमेट्रिक. वी स्टडी द स्क्यूनेस टू हैव ए आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व which can be drawn with the help of the given data. लैक ऑफ सिमेट्रिक मतलब हमारा जो सिमेट्रिक होता है, मतलब मीन मीडियन और मोड में जो सिमेट्रिकल कंडीशन होता है उसमें जो होती है, उसमें जो कुछ कमी होती है या कुछ कहिए तो एक तरह से रिडक्शन होता है, वही वो हमारा होता है स्क्यूनेस. और मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? द मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द एसिमेट्रिकल इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. अब सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होता है? Symmetrical distribution is the one where the left and right side of the data graph are mirror image of each other. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारा मीन मीडियन और मोड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यही हमारा क्या होता है? सिमेट्रिकल कंडीशन होता है. एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डेटा पॉइंट आर नॉट early distributed around the mean, resulting in a non-mirror image shape obtained with a large on one side. ठीक है. अब हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस में देखिए, पहला कंडीशन होता है स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड होता है. दूसरा कंडीशन क्या होता है? मीन माइनस मीडियन होता है. थर्ड कंडीशन जब क्वार्टाइल के केस में होगा तो वहाँ पे क्या होगा? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. जहाँ पे हम लोगों ने हम यहाँ पे इंडिकेट किया है वेयर M इक्वल टू मीन, MO इक्वल टू मोड, MD इक्वल टू मीडियन. एस के क्या होता है? स्क्यूनेस होता है. Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल होता है. Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल. ठीक है. दीज आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. अब इसके बाद हमारे पास अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? देखिए, इसमें रिलेशन होता है एस के, मतलब कार्ल पियर्सन को हम लोगों ने यहाँ एस के डिनोट किया है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. अब इम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये इम्पेरिकल रिलेशन होता है किसमें? स्क्यूनेस में. अब स्क्यूनेस में क्या होता है? दूसरा कंडीशन हुआ, अभी हमने कहा पढ़ा था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. हेंस फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एस के इक्वल टू 0, मतलब अगर स्क्यूनेस हमारा 0 होगा तो मीन मीडियन मोड क्या होगा? वहाँ पे इक्वल होगा. यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए जब एस के क्या होगा? 0 होगा. अब आ जाइए यहाँ पे स्क्यूनेस इज द पॉजिटिव. जब स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा तो उसमें रिलेशन क्या होता है? मीन आल्सो बी ग्रेटर मीडियन and mode also be less than as the compare mean and median. स्क्यूनेस इन निगेटिव के केस में क्या होता है? फर्स्ट में मीन ग्रेटर देन था एज द कंपेयर मीडियन एंड मोड, बट दिस कंडीशन स्क्यूनेस आर नेगेटिव इज नेगेटिव, मोड आल्सो भी ग्रेटर देन इन केस ऑफ मीडियन एंड मीन. अब लिमिटेशन ऑफ द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या होता है? हेंस द लिमिटेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज लाइट बिटवीन -3 प्लस 3. ठीक है. एस के क्या होता है? कार्ल पियर्सन का जो रेंज होता है -3 और +3 के बीच में लाई करता है. अब बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? बाउले जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली क्या होता है? क्वार्टाइल से हमारा रिलेशन होता है. तो Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1. तो यहाँ पे देखिए मीडियन कैंसिल हो जाएगा. Q3 प्लस Q1 नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा. Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1. अब यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया Q1 क्या है? हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है. Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल. MD होता है मीडियन. अब बाउले कोफिशिएंट इसको क्या कहते हैं हम? बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आल्सो नो एज द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम
क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इनवर्टेड कॉमा में इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिकली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर क्वार्टाइल एंड मीडियन आर यूज। ठीक, अब पहला क्या केस हो रहा है, व्हेन द मोड इज इल डिफाइंड एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंट इन द डेटा। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज द ओपन इंड क्लास आर अनइक्वल क्लास इंटरवल। we observe that sk equal to ऑब्जर्व एक्स से अगर हमारा स्क्यूनेस 0 होगा तो Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। ठीक है, इज इम्प्लाई दैट फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन SK इक्वल टू 0 मीडियन इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। मोर ओवर स्क्यूनेस इज द पॉजिटिव इफ, जब स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा तो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे Q3 प्लस Q1 आल्सो भी ग्रेटर देन 2 मीडियन। अगर स्क्यूनेस निगेटिव होगा तो क्या होगा, Q3 प्लस Q1 लेस देन 2 मीडियन। अब देखिए पॉजिटिव स्क्यू के लिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव के लिए हम बताए थे कि मीडियन ग्रेटर देन होता है, यह कंडीशन बनता है। ठीक, तो यहाँ से हम फिगर से दिखाए हैं कि हमारा जो पॉजिटिव है टेल किस तरफ की तरफ रहा है, राइट टेल की तरफ कर रहा है, तो हमारा ये हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखिए स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, मोड मीडियन लेस देन मोड आल्सो भी ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टेल की तरह कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप के कर्टोसिस होते हैं। पहला कर्टोसिस होता है लेप्टोकर्टोसिस होता है, दूसरा होता है प्लेटोकर्टोसिस। हमारा जो बेसिकली है इन नॉर्मल कर्व से ही डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे इफ द नो द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिस्पर्सन एज द स्क्यूनेस वी स्टिल कैन नॉट फ्रॉम द कंप्लीट आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एज विल बी clear from the following figure in which all the 3 curve A, B, C are symmetrical about the mean। अब देखिए हमारे पास कर्व है, हमने कर्व ड्रा कर दिया है। अब देखिए पहला कंडीशन है हमारा, यहाँ देखिए ए के लिए क्या है, यहाँ पे ए है, जब वे टाइप एक है विच इज आइदर फ्लैट नॉर पिक ई इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। तो इसको बोला जाता है ए वाला जो होता है न हमारा फ्लैट हो न हमारा पिक हो, मतलब केवल नॉर्मल कर्व की तरह हो, उसको बोलते हैं मेसोकर्टोसिस। कंडीशन क्या होता है, बीटा 2 इक्वल टू 3 गामा 2 इक्वल टू 0। अब हम ये भी जानते हैं कि जो बीटा 2 और गामा 2 होता है वही हमारा क्या होता है, कर्टोसिस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या होता है कि विच इज द फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व इज नोन एज द प्लेटोकर्टोसी कर्व। तो बी वाला जो कंडीशन है, देखिए यहाँ पे बी वाला कंडीशन क्या है, प्लेटोकर्टोसिस। और थर्ड वाला क्या है, विच इज द मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड ऑफ द लेप्टोकर्टोसिस कर्व। ठीक है, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 गामा 2 ग्रेटर देन 0। थैंक यू।